हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है डायरेक्शन सेंस पे। तो इससे पहले हमने वेन डायग्राम को कंप्लीट किया है, लेकिन डायरेक्शन सेंस को मैं एक यूनिक स्टाइल से आपको पढ़ाऊंगा कि एक लेक्चर आज हम पहले लेक्चर देखेंगे, इसमें कौन से टाइप्स हम देखेंगे, उस पर आप खुद फिर एनालाइज करो बेटा कि एग्जाम में इस टाइप के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, बुक में इस टाइप पे कितने क्वेश्चंस हैं, क्या हमें इस लेक्चर को देख के वो चालू हुए कि नहीं। अगर नहीं हुए तो फिर कोई दूसरा टीचर ढूंढ लो बेटा, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं कि इस लेक्चर को देख के आप डायरेक्शन का हर कोई क्वेश्चन 30 सेकंड्स तो क्या 15 सेकंड्स में कर पाओगे। ना डायग्राम, सर कितने डायग्राम्स याद रखेंगे, नीचे जाना है तो लेफ्ट राइट चेंज होता है, ऊपर जाना है तो लेफ्ट राइट चेंज होता है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 1 मिनट से ज़्यादा हर क्वेश्चन को टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। सर बस एक ही बात सर, जब भी हम बैंक के एग्जाम्स देख रहे हैं उनमें भी रीजनिंग आते हैं सर, डायरेक्शन के क्वेश्चन जो है उनमें टाइम 30 सेकंड्स है सर, हम तो कंफ्यूज होते हैं 30 सेकंड्स में कौन सा क्वेश्चन निकलेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, इस सीरीज को देख लो, 15 सेकंड से ज्यादा आपको क्वेश्चन में करने की जरूरत ही नहीं है। विद इन 15 सेकंड्स आप सॉल्यूशन निकालोगे। ठीक है, तो चलिए आज हम डायरेक्शन सेंस का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा है। तो इससे पहले मैं थोड़ा बहुत विदाउट पेन ही आप डायरेक्शन का हर कोई क्वेश्चन ठीक से सॉल्व करोगे। कोई फिगर में नहीं बनाऊंगा, बस आपको क्या करना है, बस इस सीरीज को सीक्वेंसली आपको देखना है। तो फिर आज पहला लेक्चर है, इस लेक्चर में डायरेक्शन सेंस में जो ये टॉपिक है इसमें कोई हेडलाइन नहीं है, ये वैसा टॉपिक नहीं है आज मैं हेडलाइन लिखूंगा तो फिर इसका डिस्कस करूंगा, इसका थ्योरी क्या है। बस इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा। इस जो ये डायरेक्शन सेंस है इसमें 8 to 9 टाइप क्वेश्चन कैटेगरी आ रहा है डायरेक्शन सेंस के। जेके एसएसबी इन्हीं 9 कैटेगरीज में कोई भी 2 कैटेगरीज उठाता है तो आपके पेपर में 2 क्वेश्चन डायरेक्शन में बन रहा है। 8 to 9 कैटेगरीज ही वो टोटल है, 8 to 9 कैटेगरीज डायरेक्शन सेंस में क्वेश्चंस। एसएससी सीजीएल 3 कैटेगरीज को उठा रहा है तो 3 क्वेश्चंस डायरेक्शन सेंस में पूछ रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है 2 to 3 क्वेश्चंस डायरेक्शन सेंस में आपको हर एग्जाम में मिल ही जाता है। अगर 3 नहीं तो 2 तो एग्जैक्ट कंफर्म 2 क्वेश्चंस तो आपको मिल रहा है। इन 2 क्वेश्चंस में गारंटी मैं दूंगा कि आप 2 मिनट नहीं, आप 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड्स काफी है 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कैसे? तो सबसे पहले हम आज टाइप फर्स्ट को मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं कि पहले आज हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि टाइप नंबर फर्स्ट क्या है। इस टाइप का मैंने एक अपना भी नाम दिया है फाइनल। इस टाइप का नाम है फाइनल। ठीक है, ओके सर, आज हम पहला टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, इसका नाम है फाइनल। लेकिन इस टाइप फर्स्ट से पहले कुछ डायरेक्शंस आपको याद होना चाहिए कि प्लेन पे जब पेपर पे हम डायरेक्शंस बनाते हैं तो कैसे हम डायरेक्शंस बनाए। जो ये ऊपर है इसको हम कंसिडर कर रहे हैं बेटा नॉर्थ, और जो नीचे है ये क्या है, साउथ। और राइट वाला याद रखना बेटा, राइट की डायरेक्शन जो है ये तो ईस्ट है, और लेफ्ट की डायरेक्शन जो है ये तो सर वेस्ट डायरेक्शन है, ये तो नॉर्थ है, ये तो साउथ है। ओके सर राइट तो ईस्ट, लेफ्ट तो वेस्ट, ऊपर तो नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। ओके सर, ये तो हमें पता है, ये हमें तो पता है। ओके, अब और एक सब 4 डायरेक्शंस आपको याद रखना है, बस वो याद रखना है। तो फिर इसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। देख लो बेटा, अब सर ये तो ईस्ट है, राइट साइड है तो ईस्ट, लेफ्ट साइड है तो वेस्ट, ऊपर जो है तो ये तो नॉर्थ और नीचे जो है ये साउथ। अब इसके बीच में नॉर्थ टू ईस्ट के बीच में एंगल है 90 डिग्री, ये तो आपको याद रखना है। ईस्ट और साउथ के बीच में जो ये एंगल है ये बेटा 90 डिग्री है। साउथ और वेस्ट के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और वेस्ट और नॉर्थ या नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री है। मतलब सर ये जो सेगमेंट है इसका एंगल 90 डिग्री है, ये वाला जो है इसका एंगल 90 डिग्री है, ये वाला जो है यहां से लेके यहां तक इसका एंगल 90 डिग्री है, यहां से लेके यहां तक इसका एंगल 90 डिग्री है। ओके सर, हमें तो ये क्लियर हुआ है। ठीक है। और अब हम सब 4 डायरेक्शंस के बारे में देख लेंगे। देख लो बेटा, फिर से देख लो, बस थोड़ा बहुत, फिर आप क्वेश्चंस को उड़ाओगे विद इन सेकंड्स में ही। तो देख लो, ये है सर नॉर्थ, ये है सर साउथ, ये है सर ईस्ट, ये है वेस्ट। अब अगर ऐसे में एक लाइन करूं ड्रा, यहां पे भी ऐसे, तो ये वाली डायरेक्शन है बेटा नॉर्थ ईस्ट, ये वाला डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, और यहां से और एक,
यहाँ से और एक, ये आपको याद रखना है, ये वाला डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, ये वाला डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर। तो अब ये ज़रूरी है सर, ये साउथ वेस्ट हैं, यहाँ पे ये साउथ वेस्ट है, यहाँ पे ये साउथ वेस्ट है, क्या वेस्ट साउथ भी इसे हम बोल सकते हैं? हाँ, कोई बात नहीं, वेस्ट साउथ हो साउथ वेस्ट हो एक ही बात है। ओके सर, हमें तो ये पॉइंट क्लियर हुआ है। ठीक है, ये है अब साउथ वेस्ट। अब याद रखना बेटा, जैसे अभी मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक जो ये एंगल है ये 90 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक जो ये एंगल है ये 90 डिग्री होता है, लेकिन अब आपको ये याद रखना है, ये वाला जो ये छोटा सेगमेंट है, ये वाला एंगल 45 डिग्री होता है। अब ये वाला एंगल कितना है सर? ये भी 45 है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है सर? ये भी 45 है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है सर? ये भी 45 है। ये वाला एंगल कितना है? 45। ये वाला, यानी सब ये छोटे छोटे जो ये सेगमेंट्स हैं, ये एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री एंगल बना रहा है। थोड़ा बहुत आप, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे, सोच रहे होंगे कि बाकी टीचर्स भी ऐसे हमें डायग्राम देख देख के हमारा दिमाग ही खराब कर दिया है, लेकिन रुको थोड़ा, कुछ देर के लिए रुको बस। ये कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये एंगल के बारे में पता नहीं है, क्योंकि बिगिनर्स भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए मैं ये थोड़ा बहुत सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो बस उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लो कि सर क्वेश्चन कैसे निकलता है। देख लो बेटा, ये मैंने अभी बोला, याद क्या रखना है आपको? इसका बेसिक जो है ना, इस पूरे का बेसिक जो है, डायरेक्शंस का जो बेसिक है, इतना है बेसिक, बस ये है फंडा, सब कुछ ये है, बस यही आपको याद रखना है। तो हर कोई क्वेश्चन आप विथ इन 15 सेकंड्स निकालोगे। तो चलो अब हम पहले इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो देख लो बेटा, सर ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट। ये ईस्ट क्यों है सर? राइट साइड। ये वेस्ट क्यों है सर? लेफ्ट साइड। ओके, अब ये है बेटा, याद रखना, ये है बेटा नॉर्थ, क्या बोला मैंने? इस डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट को बोला मैंने। और ये डायरेक्शन जो है ये क्या है? ये है साउथ वेस्ट। और ये वाली डायरेक्शन जो है ये क्या है? ये है नॉर्थ वेस्ट। और ये वाली डायरेक्शन जो है ये है साउथ ईस्ट। अब सर हमें तो ये क्लियर है कि अगर यहां से यहां तक 45, तो यहां से यहां तक कितना होता है? फिर सर यहां से यहां तक तो 135 डिग्री होगा, क्योंकि ये 45, ये भी 45, ये भी 45, आप काउंट कर लो, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 45 135, यहां से यहां तक 135 है। ओके सर, ये भी हमें क्लियर हुआ। अब सर ये जरूरी है, जो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है, क्या वो एंगल यहां पे हमेशा 45 बनाएगा? फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, ये एंगल यहां से 20 डिग्री है, आप बोलो इसकी डायरेक्शन क्या है? तब भी बोलना ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है ना ये लाइन, तब भी बोलना नॉर्थ वेस्ट। ओके सर, ये पॉइंट भी अब हमें क्लियर हुआ है। तो ठीक है सर, ठीक है। अब थोड़ा बहुत इसमें डायरेक्शन सेंस में थोड़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, बस उसके बाद हम सीधे डायरेक्शन पे टारगेट करेंगे। बस देख लो बेटा, अब सर कितने बार बनाओगे? सर ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। अब सुनो बेटा, अगर मैं बताऊं आपको कि अगर आप नॉर्थ पे खड़े हो तो मैं बताऊंगा आपको कि राइट टर्न ले लो। क्या बताऊंगा? कि आप नॉर्थ पे खड़ा हो तो मैं बता रहा हूं आपको राइट टर्न लो, राइट टर्न, यानी राइट टर्न लो। तो आप समझना बेटा कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। मेन पॉइंट ये याद रख लो बेटा, जिस भी पोजीशन पे आप खड़ा हो, चाहे आप कहां पे खड़ा हो, सर हम तो नॉर्थ पे भी हो सकते हैं, साउथ पे भी हो सकते हैं, ईस्ट पे भी हो सकते हैं, वेस्ट पे भी हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट पे भी हो सकता है, साउथ वेस्ट पे भी हो सकता है, साउथ ईस्ट पे भी हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट पे भी हो सकता है। फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बेटा राइट टर्न ले लो, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। जो राइट टर्न ले लो, आपकी अगर आपको याद है कि टीचर्स ने आपको क्या बोला, जब आप ऊपर की तरफ होते हो तो राइट टर्न ऐसा होता है, लेफ्ट टर्न ऐसा होता है। जब आप साउथ की डायरेक्शन में हो तो ये वाला लेफ्ट बन रहा है, ये वाला राइट बन रहा है। ये तो काफी पुराना तरीका है, अब इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, बस इससे हमें कुछ लेना देना ही नहीं। बस मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर राइट टर्न लेना है आपको तो बस आप दिमाग में रखना बेटा 90 डिग्री चलना है। अगर आपको बेटा लेफ्ट टर्न क्वेश्चन में दिख गया कि लेफ्ट टर्न है तो दिमाग में रखना आप 90 डिग्री चलना है बस। अगर राइट टर्न है 90 डिग्री, अगर लेफ्ट टर्न है 90 डिग्री, अगर राइट टर्न है तो राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अगर लेफ्ट टर्न है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बस ये याद रखना।
80% बेसिक तो यही है ना, आपको ये याद रखना। फिर सर अगर हम ईस्ट की तरफ हैं सर फिर राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है। सर अगर हमारा फेस वेस्ट की तरफ होता है तो राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है। अगर हमारा फेस साउथ की तरफ राइट क्या है, ये याद नहीं रखना, ये काफी पुराना अप्रोच है। बस आपको याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में आप देख लोगे कि राइट टर्न है, क्वेश्चन ने बोला कि राइट की तरफ मुड़ो, तो हमें 90 डिग्री चलना है क्लॉकवाइज। अगर क्वेश्चन ने बोला लेफ्ट टर्न लो, तो हमें 90 डिग्री चलना है एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्लॉकवाइज। ओके सर, ये तो हमें क्लियर हुआ है। सर राइट का मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सर हमें ये भी समझाओ, ये क्लॉकवाइज क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। देख लो बेटा, ये घड़ी है आपके पास, यहां पे 12 होता है, यहां पे 6, यहां पे 3 और यहां पे 9। फॉर एग्जाम्पल ये है सुई, ये इस डायरेक्शन से चल रहा है कि सर इस डायरेक्शन से चल रहा है। सर जब 12 उसके बाद 1 ही बजेंगे तो इस डायरेक्शन से चलेंगे, जब 2 बजेंगे उसके बाद 3 ही, मतलब इस डायरेक्शन से चलने को हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन यहां पे 12 है, यहां पे 11 है, इस डायरेक्शन को क्योंकि घड़ी की सुई कभी ऐसे नहीं चल रहा है, ऐसे आपने कभी ऐसे नहीं देख रहा, ऐसे तो देखा है लेकिन ऐसे तो नहीं देखा है। इस डायरेक्शन को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके सर, हमें तो ये कंप्लीट क्लियर हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। बस अगर इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज है, ऐसे कर लो, राइट की तरफ ही मुड़ लो तो क्लॉकवाइज। राइट का मतलब है ना क्लॉकवाइज, तो सीधे देख लो राइट की तरफ ही आप मुड़ रहे हो। तो लेफ्ट की तरफ ऐसे देख लो, लेफ्ट की तरफ ही आप लेफ्ट हैंड की तरफ ही जा रहे हो। देख लो एरो लेफ्ट की तरफ है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आप यहां पे खड़ा हो, चलो यहां पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर यहां पे खड़ा हो, मैं बोल रहा हूं आपको क्लॉकवाइज चलो, जब ये याद कंसेप्ट रखना है, क्लॉकवाइज चलो। आप यही सोचना कि अगर सुई घड़ी की यहां पे है तो वो कहां जाएगी, फिर इधर, यानी क्लॉकवाइज तो इस डायरेक्शन है। अगर मैं इस डायरेक्शन पे आपको बोलूं कि एंटी क्लॉकवाइज चलो तो आप ऐसे चलोगे। अगर आप यहां पे हो तो मैं बोलूंगा क्लॉकवाइज चलो तो आप इस डायरेक्शन में चलोगे, क्योंकि घड़ी की सुई अगर यहां पे है तो फिर यहां जाएगी। अगर यहां पे हो, मैं बोलूंगा एंटी क्लॉकवाइज चलो तो आप इस डायरेक्शन से चलो। तो अगर यहां पे हो, मैं बोलूंगा एंटी क्लॉकवाइज चलो। याद रख लो, घड़ी की सुई अगर यहां पे है वो यहां चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो इस डायरेक्शन से। अगर क्लॉकवाइज तो इस डायरेक्शन से। अगर यहां पे हो क्लॉकवाइज तो इस डायरेक्शन से। अगर यहां पे हो एंटी क्लॉकवाइज तो इस डायरेक्शन से। ओके सर, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये क्या है, ये तो कुछ है ही नहीं, हमने तो ये समझा है अच्छे तरीके से। बस अब मैं यहां पे एक प्रैक्टिस कराऊंगा आपको कि बस थोड़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझा आपने कि नहीं। बस ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो सुनो बेटा, ओके, और एक पॉइंट, ये वाला और एक पॉइंट, ये वाला है नॉर्थ ईस्ट, ये वाला है साउथ वेस्ट, और ये वाला है नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, कोई बात नहीं, ये वाला है साउथ ईस्ट। चलो ये है ऑरिजिन, ठीक है। ओके, अगर कोई बंदा यहां पे है नॉर्थ ईस्ट में, तो उसने राइट टर्न लिया, तो आप बोलो मुझे बेटा क्या करना है। नॉर्थ ईस्ट पे बंदा है, राइट टर्न ले रहा है, मतलब सर अभी बोला आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है, तो यहां से 90 डिग्री चलना है, यहां से यहां तक। अभी मैंने बोला ये 45 ही होता है, अभी मैंने बोला ये भी 45 ही होता है। नॉर्थ ईस्ट पे बंदा है, राइट टर्न लेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है, मतलब यहां से आप काउंट कर लो, ये 45, तो यहां पे 90 डिग्री पे। जब नॉर्थ ईस्ट पे बंदा है वो राइट टर्न लेगा तो वो कहां पहुंच जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर कोई बंदा यहां पे है साउथ पे, तो उसको लेफ्ट टर्न लेना है, तो लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज, हमें इस डायरेक्शन से चलना है, क्योंकि घड़ी इस डायरेक्शन से चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन। लेफ्ट 90 डिग्री हमें चलना है, 90 डिग्री आप देख लो यहां पे पहुंच जाओगे आप, यहां से यहां तक 45, यहां से यहां तक 45, तो ये 90 डिग्री है, ईस्ट पे हम पहुंच जाएंगे। बस ऐसे आपको चलना आना चाहिए, ये एक बेसिक कंसेप्ट है। बस आपको कुछ नहीं करना, बस ये थोड़ा बेसिक यही चलना आना चाहिए आपको। बस फिगर नहीं बनाना क्वेश्चन में, मैं किसी क्वेश्चन में आपको फिगर बनाने का परमिशन ही नहीं दूंगा बेटा। अभी आप देख लो 15 सेकंड्स में नहीं उड़ेंगे तो बस फिर नेक्स्ट लेक्चर नहीं देखना आना यहां पे, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सर एक पॉइंट, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये क्या है, साउथ वेस्ट है। और पॉइंट एक यहां पे ये है नॉर्थ वेस्ट और ये है साउथ ईस्ट। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है, सर क्या, जो ये नॉर्थ है इसका अपोजिट क्या है, साउथ।
जो ये नॉर्थ ईस्ट है इसका अपोजिट क्या है? साउथ वेस्ट। सर इससे तो परेशानी होगी। सर नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ये तो आसान है। सर वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, तो ये तो आसान है। सर नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट, ये तो प्रॉब्लम करेगा। अब सुनो बेटा, ये है ना नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, इसका अपोजिट क्या है? साउथ। यह है ना ईस्ट, इसका अपोजिट क्या है? वेस्ट। बस सर इतना आसान था ये। अब सुनो, ये नॉर्थ वेस्ट है, इसका अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट क्या है? सर साउथ। वेस्ट का अपोजिट क्या है? ईस्ट। आप देख लो साउथ ईस्ट है इसका अपोजिट। सर आसान है, अपोजिट याद रखना। और एक तो आपको अगर राइट, मैंने क्या बताया आपको? सर राइट टर्न लेना है तो उसका मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो उसका मतलब है सर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। सर एक तो ये 2 पॉइंट हमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या रखना है याद? नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। ऐसे नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट, इन्हीं दो इंडिविजुअलों का अपोजिट देखना। साउथ ईस्ट तो साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट, तो साउथ वेस्ट है ना? आसान। ओके सर हमें तो याद रहा। अपोजिट की क्या बात कर रहे हो सर? हमें तो ये याद रहा अच्छा तरीके से बस, लेकिन टर्न लेना आपको आना चाहिए बस। वही उसी की प्रैक्टिस आपको करना है बस, बाकी कुछ नहीं, आपको कुछ याद ही नहीं रखना है बस। आप ये समझो, फिर से मैं बोल रहा हूं कि कोई बंदा यहां पे है, यहां पे है, यहां पे क्या है? ईस्ट। सर राइट साइड तो ईस्ट होता है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ 90 डिग्री, ये कहां पे पहुंचेगी? एंटी क्लॉकवाइज। सर जब घड़ी की सुई यहां पे है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन सर ने बोला एंटी क्लॉकवाइज। सर हमें इस डायरेक्शन में चलना है, 90 डिग्री हमें घुमाना है। 90 डिग्री सर हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री होता है। सर ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज जब 90 डिग्री चलेगा तो बंदा नॉर्थ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके सर ये तो हमें क्लियर है। ये तो अब हमें क्लियर है क्लॉकवाइज कब चलना है, एंटी क्लॉकवाइज कब चलना है, अपोजिट क्या है। सर ये तो हमें क्लियर है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे सर, कैसे हम इन क्वेश्चंस को निपटाएंगे। तो इससे पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना है बस। उसके बाद आप देखना कि हम टाइप फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। आप देखना कोई भी बुक उठाओ बेटा, कोई भी बुक उठाओ, एसएससी सीजीएल की, जेके एसएसबी की पेपर्स की, एसबीआई रिक्रूटमेंट देख लो बेटा, कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आज हम टाइप फर्स्ट आपको कराएंगे। उस पे देखो क्वेश्चन कौन है टाइप फर्स्ट वाला कैटेगरी में। 15 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगेगा बस, फिर दिल से निकलेगा कि सच में डायरेक्शन जो है ये तो कुछ नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है, देख लो, आपको याद रखना है यही बेटा। जब 2L का मतलब है 2 लेफ्ट टर्न हो या 2 राइट या 2 राइट टर्न हो, तो उस टाइम रिजल्ट अपोजिट लिखना सीधे। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि नॉर्थ का अपोजिट साउथ, साउथ का अपोजिट नॉर्थ। तो जब भी आपको क्वेश्चन में लगेगा कि 2 लेफ्ट टर्न लेना है तो आपको 2 लेफ्ट टर्न लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको अपोजिट, उसका अपोजिट देखना है क्या है, वही आंसर है। अगर क्वेश्चन में आपको लगेगा कि 2 राइट टर्न लेना है तो उस टाइम भी आपको कुछ नहीं करना है, अपोजिट का रिजल्ट लिखना है बस, बाकी कुछ नहीं। सर ओके, हमने याद रखा कि जब भी सर 2 राइट या 2 लेफ्ट टर्न लेना है तो रिजल्ट में अपोजिट लिखना है। सर जब भी कभी हमें डायरेक्शन में लगेगा कि 4 लेफ्ट टर्न है या 4 राइट टर्न है तो सेम ही रहता है, पोजीशन डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है, 0 चेंज। जिस डायरेक्शन में बंदा होता है उसी डायरेक्शन में ही रहता है। ओके, जब भी 3 लेफ्ट टर्न लेना है, सर कितने बार हमें लेफ्ट टर्न लेना है? 3 बार। इससे बेहतर है हम एक ही बार राइट टर्न लेंगे बस। अगर क्वेश्चन में दिखेगा कि 3 बार राइट टर्न लेना है तो आप 3 बार राइट टर्न नहीं लेना है, आप एक बार लेफ्ट टर्न लेना है बस, उल्टा करना। अगर 3 बार राइट टर्न लेना है तो आप एक बार लेफ्ट टर्न लो तो आंसर निकलेगा। अब किसी स्टूडेंट्स को यह भी कंफ्यूजन है कि सर जो हमें बोल रहा है कि ये ट्रिक्स एंड ट्रिप्स वाला अप्रोच है, फिर एग्जाम्पल आ रहे हैं तो फिर वो ट्रिक तो फ्लॉप हो रहा है। सर यही मैं बोल रहा हूं कि मैं 9 कैटेगरीज के क्वेश्चन हैं टोटल डिस्टेंस डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेंस में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, 9 टाइप के क्वेश्चंस हैं। दुनिया की कोई भी बुक उठा लो, उसमें वो ट्रिक अप्लाई कर लो, ऑलवेज आपके पास रिजल्ट आएगा। नहीं आएगा तो मैं चैनल ही बंद कर लूंगा बस। अब सर 2 लेफ्ट हो 2 राइट हो तो अपोजिट आंसर। सर 4 लेफ्ट हो 4 राइट है तो सेम आंसर। सर 3 लेफ्ट है तो हमें 1 राइट टर्न लेना है। सर अगर 3 राइट है तो हमें 1 लेफ्ट टर्न लेना है। ओके,
सर अगर एक ही लेफ्ट है, अगर खाली लेफ्ट टर्न है तो हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है, जो मैंने अभी आपको सिखाया। सर अगर एक ही राइट हो या सीधे राइट टर्न है, हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेना है। बस याद रखना, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्लॉकवाइज। एक ही है तो 90 डिग्री, दो है तो आपको कुछ नहीं चलना अपोजिट, चार है तो आपको सेम, तीन है तो एक राइट टर्न, तीन राइट टर्न है तो एक लेफ्ट टर्न, तीन लेफ्ट टर्न है तो एक राइट टर्न। ओके सर, हमें तो ये क्लियर हुआ है। अब कुछ यहाँ पे मैंने राइट ऑफ साउथ वेस्ट लिखा, राइट ऑफ साउथ ईस्ट लिखा, राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इस पे थोड़ा हम फोकस करेंगे तो उसके बाद हम फिर एग्जाम्पल पे आएंगे। देख लो बेटा, ये है डायरेक्शन आपके पास बेसिक, ये है सर नॉर्थ, ये है सर साउथ, ये है सर ईस्ट, ये है सर वेस्ट। ओके, ये है सर नॉर्थ ईस्ट, ये है सर साउथ ईस्ट, ये है सर नॉर्थ वेस्ट, और ये वाला है साउथ ईस्ट। अब देख लो, यहां पे क्वेश्चन है राइट ऑफ साउथ वेस्ट, बंदा कहां पे है? साउथ वेस्ट पे। साउथ वेस्ट कहां पे है? साउथ वेस्ट यहां पे है, सॉरी ये है ना साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट। अब बंदा यहां पे है, साउथ वेस्ट पे है बंदा, यहां पे है बंदा साउथ वेस्ट पे, उसका राइट बताना है। अब कोई बंदा यहां पे है, ये है ना साउथ वेस्ट, हमें इसका राइट बताना है। राइट का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। अगर सुई यहां पे है तो वो कहां चलेगी? इस टाइप से। पर लेफ्ट टर्न का मतलब क्या है? सर राइट ऑफ साउथ वेस्ट हमें निकालना है। अगर बंदा साउथ वेस्ट है फिर वो राइट चला गया, साउथ वेस्ट का राइट क्या है? सर क्लॉकवाइज चलना है 90 डिग्री। सर क्लॉकवाइज चलना है 90 डिग्री। कितना चला मैं? क्लॉकवाइज ही चल रहा हूं मैं। सर ये तो 45 ही चला। कितना चला मैं? सर और 45। क्या यहां से यहां तक की क्लॉकवाइज डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही राइट टर्न कहते हैं। टर्न कितना होता है? 90 डिग्री। यहां से लेके यहां तक देख लो, 45 प्लस 45 90 आ रहा है। तो साउथ वेस्ट का राइट टर्न जब लेंगे तो उसका आता है नॉर्थ वेस्ट पे बंदा पहुंच जाएगा, तो यहां पे है नॉर्थ वेस्ट। ओके सर, हमें तो ये क्लियर हुआ है। अब चलो इसका देख लेंगे हम। राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अगर कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट पे खड़ा है तो उसने राइट टर्न लिया। राइट क्या है इस नॉर्थ ईस्ट का? सर राइट का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर सुई यहां है तो यहां चलेंगे। क्लॉकवाइज कितना चलना है? 90 डिग्री। तो यहां पे 45, यहां पे और 45, ये है ना 45, ये 45, तो ये है साउथ राइट नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न। राइट टर्न नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न है, तो ये है क्लॉकवाइज। तो क्या आ रहा है बेटा? साउथ ईस्ट आ रहा है। तो इसका आंसर है, यहां पे करेक्शन करना, इसका आंसर है बेटा साउथ ईस्ट है उसका आंसर। फिर से यहां पे मैं दिखाऊंगा, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए हैं यहां पे थोड़ा, मैं फिर से आपको दिखाऊंगा ये राइट का मतलब क्या है इधर। तो बस यही बेसिक है और कुछ है नहीं। फिर देख लो क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। देख लो बेटा, इस पे एक बार नजर रख लो। सर ये तो नॉर्थ है, सर ये तो साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यहां से यहां, यहां से यहां, ये क्या है? सर ये नॉर्थ ईस्ट है। ये क्या है? सर ये साउथ वेस्ट है। ये क्या है? सर ये साउथ ईस्ट है। ये क्या है? सर ये नॉर्थ वेस्ट है। ओके, राइट ऑफ हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ये है ना, इसका राइट आप खुद ही देख लो, क्लॉकवाइज चलना है 90 डिग्री। सर क्लॉकवाइज, अगर क्लॉक यहां पे है, क्या इस तरफ चलेगा? नहीं सर क्लॉक ऐसे चलेंगे। कितना चलना है? 90 डिग्री। सर मैं चला 45, सर यहां से मैं चला 45 क्लॉकवाइज, फिर चला 45 क्लॉकवाइज। तो सर यहां पे मैं रुकूंगा क्योंकि 45 प्लस 45 90 डिग्री आता है, क्योंकि मुझे एक ही राइट चलना है। राइट टर्न का मतलब 90 डिग्री। सर यहां से यहां तक मैं 90 डिग्री चला, सर क्लॉकवाइज भी चला, तो इसका आंसर है साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर है साउथ ईस्ट। यहां पे ये नोट्स में खुद ही मेंशन करना, बस बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। आपको यही चीज़, यही पॉइंट्स आपको याद रखना है बस। अब लास्ट में एक एक्सेप्शनल चीज है जिस पे क्वेश्चन आ भी सकता है। सर अगर 5 राइट टर्न्स हैं, आपने बोला 4 तक, हमें मैक्सिमम 4 याद रहा। सर अगर एक राइट टर्न है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सर 2 राइट टर्न है तो अपोजिट, सर 3 राइट टर्न है तो लेफ्ट एक टर्न लेना है। सर अगर 4 राइट टर्न है तो 0 नो चेंज। सर अगर 5 राइट टर्न हो, 6 राइट टर्न हो, 7 राइट टर्न हो, 8 राइट टर्न हो, क्या करना? याद रखो बेटा, बस उस टाइम क्या करना है? सब कुछ डायरेक्शन का जो भी इंट्रोडक्शन है, जो भी हम 9 टाइप्स में पढ़ लेंगे, वो सब कुछ मैंने आपको बताया। अब सुनो बेटा, अगर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न ग्रेटर देन 4 होंगे, ग्रेटर देन 4 होंगे, उस टाइम क्या करना? फॉर एग्जांपल अगर 5 राइट टर्न्स हैं तो उस टाइम इस 5 को आप डिवाइड कर लो 4 के साथ। 4 1 4,
तो 5 में से 4 1, तो यहां बचा ना 1, तो एक राइट टर्न लिखना। 5 राइट टर्न्स को इक्विवेलेंट लिखना, एक राइट टर्न। सर अगर तो 100 राइट टर्न्स हैं तो उसको क्या लिखना है, बस 100 को डिवाइड कर लो 4 से, 4 2s 8, तो 2 कैरी और ये 0 यहां पे, 4 5s 20, तो रिमाइंडर आया ना 0, तो 0 राइट टर्न लिखना। 100 राइट टर्न का मतलब 0 राइट टर्न, 0 राइट टर्न का मतलब ही नो चेंज है। अगर 101 राइट टर्न है तो आप कर लोगे सर 4 2s are 8, 2 कैरी और ये 0, सॉरी यहाँ पे 1 है ना, 21, 4 5s are 20, तो 21 में से 20 निकालो तो 1। सर 101 राइट टर्न का मतलब एक राइट टर्न। बस रिमाइंडर देखना क्या है, बस उसी हिसाब से करना है। इस पे मैं आपको बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। बस अब आप देख लो क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, हम टाइप फर्स्ट का नाम क्या है, बस याद रख लो। अब मैं लिखूंगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन सेंस। सॉरी मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्शन सेंस, टाइप फर्स्ट डायरेक्शन सेंस। याद रखना इसका मैंने नाम दिया फाइनल, फाइनल टाइप भी लिखो आप, नहीं फाइनल टाइप तो नहीं कह सकते हो आप, इसका थोड़ा एक शॉर्ट फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में याद रख लो फाइनल बस। टाइप फर्स्ट सर क्या है, सर टाइप फर्स्ट है फाइनल। जब भी क्वेश्चन आप डायरेक्शन में देख लोगे, लास्ट में हमें बोल रहा था क्वेश्चन कि अब बोलो कि बंदा किस फेस उसका किस डायरेक्शन में है, बंदे का फेस किस डायरेक्शन में है, अब बंदा अब लास्ट में किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वही हम पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट में। टाइप फर्स्ट याद रखना बेटा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा लंबा होगा, क्या होगा कुछ नहीं करना, बस आप देखना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोलेगा कि कोई बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर लेफ्ट टर्न लिया इतना चला, फिर राइट टर्न लिया इतना चला, फिर राइट टर्न लिया इतना चला, फिर लेफ्ट लिया इतना चला। अब बताओ बंदा किस डायरेक्शन से चल रहा है, या अब बताओ बंदा का फेस किस डायरेक्शन की तरफ है, यानी फाइनल डायरेक्शन हमें बोल रहा है उस इंसान की। कि यहां पे ये टाइप फर्स्ट क्या है, कोई इंसान है, उसकी इनिशियल पोजीशन क्वेश्चन में गिवन होगी कि एक बंदा है जो कि ईस्ट की तरफ चल रहा है, एक बंदा है जो कि ईस्ट की तरफ चल रहा है 100 मीटर, फिर उसने राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर ऊपर नीचे क्या क्या हुआ, कहां कहां से उसको नचाया, फिर लास्ट में क्वेश्चन बोल रहे हैं अब बताओ कि बंदा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब लास्ट में बताओ बंदा का फेस किस डायरेक्शन में है, क्योंकि लास्ट पॉइंट हमें बताना है कि फाइनली अब बोलो कि बंदा किस डायरेक्शन में से मूव कर रहा है, फाइनली अब बोलो कि फाइनल लास्ट में बंदे की फेस किस डायरेक्शन में है। इसीलिए टाइप फर्स्ट को मैंने नाम रखा है फाइनल। अब क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या है। सुनो बेटा, यह है आपके पास क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो आप निपट लोगे उसके साथ। देख लो क्या करना है आपको। बस पहला एग्जांपल को हम रीड करेंगे। फैजान इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। सुनो, इनिशियल पोजीशन तो हमें दे रहा है कि कोई बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है। सर कोई बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो हमने लिखा नॉर्थ, ये इनिशियल डायरेक्शन है, हमें पता है कोई बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, खत्म ये पॉइंट। आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर, हमें कुछ नहीं इससे। ही टर्न्स टू हिज राइट, उसने राइट टर्न लिया, बस हमने लिखा राइट। एंड वॉक्स 50 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर उसने और एक राइट टर्न लिया तो लिखा हमने राइट। एंड वॉक्स और वॉक चला कितना 200 मीटर। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, तो फाइनली उसने लेफ्ट टर्न लिया। एंड वॉक्स 40 मीटर, वो चला फिर। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग आर फेसिंग, अब हमें बोल रहा है लास्ट में वो किस डायरेक्शन से चल रहा है, उसका फेस किस डायरेक्शन में है, तो हमें अब नेट उसकी डायरेक्शन देखनी है। इनिशियल डायरेक्शन थी नॉर्थ, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट, तो फिर हमें बोल रहा था कि आप बोलो कि वो किस डायरेक्शन में है। अब देखो सुनो अच्छे से क्या करना है, लेफ्ट और राइट कैंसल होता है। अब क्या बचा सर, बचा नॉर्थ और बचा राइट। बस यहां पे हमें ढूंढना है कि डायरेक्शन क्या है। सर हमें तो पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सर नॉर्थ पे अगर बंदा है उसको राइट टर्न लेना है, मैंने बोला 90 डिग्री चलना है। कहां, क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई अगर यहां पे है वो इधर चलेगी या इधर, नहीं इधर जाएगी, घड़ी की सुई इधर जाएगी। कितना क्लॉकवाइज, कितना चलना 90 डिग्री। सर यहां से यहां तक तो 90 डिग्री होता है, तो वो बंदा कहां पे पहुंच जाएगा, ईस्ट में पहुंच जाएगा। जब ईस्ट में पहुंच जाएगा तो यहां रिजल्ट ईस्ट है, सीधे यहां इसका आंसर लिखना है सर ईस्ट है इसका आंसर। कुछ नहीं करना, आप देख लो खुद एग्जाम का अप्रोच कैसा होना चाहिए, एग्जाम में आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व देखना। कोई बंदा है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो आप लिखोगे नॉर्थ। वॉकिंग ही इज टर्न टू राइट तो लिखोगे राइट,
और फिर अगेन ही इज राइट तो लिखोगे राइट, एंड फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट तो लेफ्ट। हमें बोल रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो हमें अब डायरेक्शन निकालना है, फाइनल डायरेक्शन निकाल। लेफ्ट राइट तो कैंसिल होता है। अब नॉर्थ है, बंदा नॉर्थ में है, राइट में चलना है। राइट में कितना चलना है? 90 डिग्री। हमें पता है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, इसके बीच में भी 90 डिग्री एंगल है। अब वेस्ट है। अब नॉर्थ से इधर हमें जाना है या इधर? अगर यहां से चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर यहां से चलेंगे क्लॉकवाइज तो, लेकिन यहां पे क्या चलना है हमें? राइट एक बचाना, राइट का मतलब है क्लॉकवाइज, तो बंदा ईस्ट की तरफ पहुंच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ईस्ट है। विद इन 15 सेकंड से आप क्वेश्चन को कर पाओगे, लेकिन कैसे? जब इस टाइप का हो क्वेश्चन, कि जब क्वेश्चन में बोलागा नाउ इन विच डायरेक्शन हु इज मूविंग आर फेसिंग, लास्ट में इन विच, फर्स्ट डायरेक्शन तो आपको पता होगी कि क्या डायरेक्शन का, किस तरफ उसने स्टार्ट किया चलना। अब बोलो, फिर बीच में हमने उसको घुमाया, कितना घुमाया हमें उससे मसला नहीं है। एक तो हमें इनिशियल डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किस तरफ गया, फिर उसको घुमाया, घुमाया कितना, कितना बड़ा क्वेश्चन, इससे हमें कोई मसला नहीं। फिर लास्ट में जब वो पूछेगा कि आप बताओ कि बंदा किस डायरेक्शन में चल रहा है, उसका फेस कैसा है, तो सुनो कि ये टाइप फर्स्ट है, सर ने बताया ये टाइप फर्स्ट की कैटेगरी में आ रहा है। तो अब देख लो यहां पे इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। आरोन इज गोइंग टुवर्ड साउथ, बस हमें इस क्वेश्चन से कुछ मसला नहीं है। अब हम देखेंगे इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। सर ये तो फर्स्ट वाला टाइप क्वेश्चन है, इनिशियल पोजीशन तो गिवन है, हमें फाइनल पोजीशन निकालना है, इसलिए मैंने टाइप फर्स्ट का नाम लिखा फाइनल। हो चलो बेटा, ये है साउथ। सर साउथ है तो लिखा हमने साउथ, तो फाइनल सॉरी इनिशियल पोजीशन है, साउथ की तरफ वो जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग इतना ही टर्न्स राइट, सर उसने राइट लिया। एंड वाकस इतना, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, सर उसने फिर से राइट लिया। एंड वाकस इतना, एंड आफ्टर ही टर्न्स लेफ्ट, बस आपको लेफ्ट राइट देखना है, बस लेफ्ट। एंड ही वाकस इतना, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट चला। एंड ही वाकस नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ। अब सुनो, लेफ्ट और राइट कैंसल, लेफ्ट और राइट कैंसल, बचा साउथ ही, बचा साउथ ही, तो मतलब साउथ डायरेक्शन ही है, इसका आंसर है साउथ। बचा कुछ नहीं, साउथ जब बचा, बंदा जब राइट लिया, लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया, लेफ्ट, दो लेफ्ट और दो राइट कैंसल, बचा साउथ। और हमें अब साउथ पे अब खड़े हैं, अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, वो कौन बताएगा हमें? लेफ्ट राइट क्या है, नीचे कुछ नहीं है, दैट मींस नो चेंज, तो साउथ ही इसका आंसर है। ओके सर एग्जैक्टली 15 सेकंड तो क्या सर, हम तो 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को अब करेंगे। टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो भी है, हम तो सर इनको 10 सेकंड्स में कर पाएंगे। सर अब तो हमें समझ आया सर, जो ये बैंकिंग वाले एग्जाम्स हैं वो क्वेश्चंस में 30 सेकंड से क्यों टाइम दे रहा है रीजनिंग में। अप्रोच जब बेस्ट हो, अप्रोच जब स्मार्ट हो, 30 सेकंड्स तो क्या 10 सेकंड्स भी काफी है क्वेश्चन को उड़ाने के लिए। अब सुनो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको डर लग रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन कौन देखेगा, लेकिन आप देख लो तो सही, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, एक पर्सन है जो जा रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। मतलब इनिशियली हमें पता है कि एक पर्सन नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, फिर उसको नचाया हमने, हमें लास्ट में बताना अब वो किस डायरेक्शन में है। सर ये तो टाइप फर्स्ट है, सर टाइप फर्स्ट से अब हमें डर नहीं है, सर नॉर्थ ईस्ट की है। फिर वो वॉक चल रहा है, फिर वो वॉक कर रहा है, आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर ही टर्न्स राइट, सर राइट तो मिला, हमने राइट लिखा। एंड वाकस इतना, आफ्टर ही टर्न्स लेफ्ट, सर लेफ्ट मिला तो हमने लेफ्ट लिखा, वाकस इतना। देन ही टर्न्स राइट, सर राइट मिला तो हमने राइट लिखा। एंड वाकस अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, सर लेफ्ट और एक मिला तो हमने लिखा। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट और एक लेफ्ट मिला, एंड वाकस इतना, इन विच डायरेक्शन इज, बस लेफ्ट टर्न नचा के हमने देखा। देख लो बेटा, सीधे देख लो, फिर से देख लो, आराम से देख लो। नॉर्थ ईस्ट की तरफ था बंदा जा रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमने स्टार्ट किया है, यहां से ही उसने बंदे ने स्टार्ट किया। फिर नचाया कैसे, देख लो, राइट तो सर राइट लिखा हमने, फिर हमने देखा क्वेश्चन में लेफ्ट तो लेफ्ट लिखा हमने, फिर हमने क्वेश्चन में देखा सर राइट तो राइट लिखा हमने, फिर हमने क्वेश्चन में देखा सर लेफ्ट तो लेफ्ट लिखा हमने, फिर हमने और एक क्वेश्चन में लेफ्ट दिखा तो लेफ्ट लिखा हमने, फिर हमें बोल रहा था अब बोलो कि बंदा किस डायरेक्शन में है। तो देख लेंगे सर, बहुत सिंपल है सर, राइट और लेफ्ट कैंसल, सर राइट और लेफ्ट कैंसल, बचा क्या है सर, बचा नॉर्थ ईस्ट और बचा एक लेफ्ट। बस पहले मैं ये डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, फिर ये डायग्राम की करने की भी जरूरत नहीं है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब इसमें सब डायरेक्शन जरूरी लगाना है, क्यों? क्योंकि बंदे की पोजीशन है नॉर्थ ईस्ट में, तो ये है फिर साउथ वेस्ट, तो ये है फिर साउथ ईस्ट, तो ये है फिर नॉर्थ वेस्ट। ओके सर, बंदा है नॉर्थ ईस्ट में, सर बंदा है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, इसको लेफ्ट जाना है, क्या जाना है
90 डिग्री। सर लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जब सुई यहाँ पे है तो घड़ी यहाँ चलेंगे, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, कितना 90 डिग्री। सर ये तो 45 आया, सर फिर 45, तो हम यहाँ पे पहुंचे, तो नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट है इसका करेक्ट आंसर। तो यही है अप्रोच, यही है अप्रोच। 10 सेकंड काफी है बस। ये फिगर तो मैं आपके लिए दिखा रहा हूं, फिर जब प्रैक्टिस करोगे आप नॉर्थ ईस्ट का, जब आप 90 डिग्री देख लोगे ना, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि उसका 90 डिग्री क्या है, ये बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब एक पॉइंट है बेटा, इसको अब सुन लो, तो फिर हम लास्ट में थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे इस पे। देख लो बेटा, अब है क्वेश्चन, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके सर एक पर्सन है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है। सर इनिशियल पोजीशन तो हमें पता है। आफ्टर वॉकिंग यूता ही टेक्स 300 टाइम्स राइट टर्न, इसने 300 बार वो राइट मुड़ा, ईच टाइम हर बार 50 मीटर चला। आफ्टर ही टेक्स 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न, 200 बार उसने लेफ्ट मुड़ा और इतना वॉक किया। आप बोलो कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, डरना नहीं बस। सर नॉर्थ है तो नॉर्थ को हम नॉर्थ से लिखेंगे। 200 लेफ्ट और 200 राइट तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां क्या बचेंगे 100 राइट। सर अब नॉर्थ से हमें 100 राइट, अब हम 100 राइट को मसला हल करेंगे। मैंने बताया जब राइट टर्न 4 से ज्यादा है तो उसको डिवाइड करना 4 से। अब 4 2 8, 10 में से 8 निकालो तो 2 और ये 0, 4 5 20, तो रिमाइंडर आया 0। अब लिखना यही नॉर्थ, और जब 4 से ज्यादा है उसको डिवाइड करना, रिमाइंडर लिखना क्या है 0 राइट। जब नॉर्थ पे बंदा है हमें 0 राइट मुड़ना है, यानी कुछ नहीं मुड़ना है, तो डायरेक्शन नॉर्थ ही है। बस इस क्वेश्चन का आंसर है नॉर्थ। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कराएंगे आपको टाइप फर्स्ट में। सर टाइप फर्स्ट में कोई बंदा था वो साउथ डायरेक्शन में था, उसने राइट मुड़ा, फिर वो राइट मुड़ा, फिर वो राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा। आप बताओ उसकी डायरेक्शन क्या था। अब फाइनल में आप बोलोगे सर लेफ्ट और राइट तो कैंसल, अब हमारे पास है सर साउथ और 3 राइट, राइट राइट राइट। सर अब हमें साउथ से, अब हमें सर क्या ऐसे फिगर बनाना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब हमें 3 बार 90 90 चलना है। नहीं, अगर आपको याद है 3 राइट को क्या बोल रहा है, 3 राइट किसके बराबर होता है, 1 लेफ्ट के बराबर होता है। सर तो हम लिखेंगे फिर साउथ, 3 राइट तो 1 लेफ्ट के बराबर होता है। सर जब बंदा साउथ में है, ओके सर 3 राइट तो लेफ्ट के बराबर होता है, 3 आर के बदले मैंने एक ही एल लिखा, बस इसको छोड़ दो आप। अब यहां पे साउथ, अब बंदा साउथ पे खड़ा है, उसको लेफ्ट जाना है। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सुई तो इधर चलेगी तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। कितना जाना है 90 डिग्री, तो हम यहां पहुंच जाएंगे, तो ईस्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके सर ये वाला क्वेश्चन है क्या, बस हर किसी क्वेश्चन का मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा, आप याद रख लो याद रख लो याद रख लो। कोई बंदा है बेटा नॉर्थ में खड़ा, चलो हम तो यहां तो नॉर्थ में कर रहे हैं, यहां तो साउथ में, अब हम ईस्ट में करेंगे किसी बंदे को खड़ा। वो राइट चला, लेफ्ट चला, लेफ्ट चला, राइट चला, राइट चला, और क्या चला, चलो राइट चला, राइट चला, तो कर लो। अब बोलो कि हमने कितना घुमाया, देख लो बेटा बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा था, फिर वो राइट चला, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट 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 राइट। अब बोलो उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। सर ये तो आसान है, ये राइट 2 और ये लेफ्ट 2 कैंसल। सर बचा ईस्ट और बचा ये 4 आर। अगर आपको याद है 4 आर किसके बराबर होता है, नो चेंज, 0 के बराबर होता है, तो बंदे की डायरेक्शन ईस्ट की ही तरफ है। तो ये देख लो बेटा, यहां पे मैंने बताया जब 4 एल हो या 4 आर हो तो नो चेंज 0 लिखना डायरेक्ट। दैट मीन जब ईस्ट के नीचे हमने 0 लिखा, ईस्ट पे बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा, तो वो उसका फाइनल जो पोजीशन थी वो भी ईस्ट ही होगी। ओके सर क्या क्वेश्चन था ये, आप देख लो तो सही, एक बार किसी बुक को उठा लो और टाइप 1 क्वेश्चन को ढूंढ लो और उनको प्रैक्टिस कर लो बेटा। कोई क्वेश्चन ना निकले तो मैं यहां ही हूं। देख लो कोई बंदा है अब साउथ वेस्ट में, बंदा है साउथ वेस्ट में, फिर वो राइट चला, फिर वो लेफ्ट चला, फिर वो राइट चला, फिर वो लेफ्ट चला, फिर वो लेफ्ट चला, तो बताओ फाइनल डायरेक्शन क्या होगी। सर आसान है, काफी आसान है, राइट और लेफ्ट कैंसल, लेफ्ट और राइट कैंसल। सर एक तो बचा, एक सेकंड, एक तो बचा साउथ वेस्ट और दूसरा बचा ये लेफ्ट। सर ये तो आसान है ना, सर ये तो नॉर्थ है, ये तो साउथ है, ये तो ईस्ट है, ये तो वेस्ट है। सर ये तो साउथ ईस्ट है, सर ये तो नॉर्थ वेस्ट है, सर ये तो नॉर्थ
ईस्ट है सर, ये तो साउथ वेस्ट है। बंदा कहाँ पे है? साउथ वेस्ट पे खड़ा, तो साउथ वेस्ट पे है खड़ा। हमें लेफ्ट टर्न लेना है, मतलब 90 डिग्री चलना है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक तो यहाँ चलेगी लेकिन हमें इस डायरेक्शन चलना है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ये 45, ये 45, तो क्या आया आंसर? साउथ ईस्ट, तो इसका डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। अब और एक लास्ट अप्रोच जो आपको मैंने अभी बताया नहीं, लास्ट अप्रोच को देखेंगे, लास्ट अप्रोच को देखेंगे, देख लेंगे लास्ट अप्रोच भी क्या है। सुनो बेटा, अब कोई बंदा है इस डायरेक्शन में, साउथ की डायरेक्शन में, वो राइट चला, फिर वो राइट चला। अब बोलो उसकी डायरेक्शन क्या है? सर सिंपल है सर, साउथ चला फिर 2 राइट। सर जब 2 राइट हो तो अपोजिट होता है। साउथ का अपोजिट क्या है? नॉर्थ, तो नॉर्थ है इसका आंसर। अब सुनो, खुद ही कर लो, खुद ही कर लो। जब 2 राइट होगा तो अपोजिट लिखना है बस। अब अगर बंदा नॉर्थ ईस्ट पे है, वो पहले राइट चला, फिर लेफ्ट चला, फिर राइट चला, फिर राइट चला, फिर लेफ्ट चला, फिर लेफ्ट चला, और फिर लेफ्ट चला, फिर लेफ्ट चला। अब बताओ क्या है रिजल्ट? देखो कितना घुमाया, देखो कितना आसान आंसर है। राइट लेफ्ट कैंसल, ये 2 राइट, ये 2 लेफ्ट कैंसल, बचा क्या? एक तो बचा नॉर्थ ईस्ट, दूसरा बचा 2 लेफ्ट। 2 लेफ्ट का मतलब क्या है? अपोजिट। बस इसका अपोजिट क्या है? नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, तो इसका आंसर है साउथ वेस्ट। ये है अप्रोच, ये है फाइनल अप्रोच। और इस टाइप में एक कैटेगरी आ रहा है, हाईली कैटेगरी टाइप 1 में। मैंने कोई क्वेश्चन, कोई मेथड ही नहीं छोड़ा इस टाइप 1 में। याद रखना 9 टाइप्स हमें पढ़ना है, 9 टाइप्स पढ़ना है। आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। यूपीएससी का लेवल भी इस टाइप 1 में ऐसे आता है कि कोई बंदा नॉर्थ में चल रहा है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर साउथ आ जाएगा। या फिर ऐसे आप समझोगे, ऐसे आप समझोगे, एक सेकंड, फिर आएगा लेफ्ट, फिर आ जाएगा साउथ, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। आपको पता है क्या करना है? ये है ना नॉर्थ, यहां पे है ना फिर साउथ मेंशन। आपको ये साउथ के ऊपर जितना भी है ये इसको कंसिडर मत कर लो, साउथ है। जब नॉर्थ में था वो लेफ्ट चला, राइट चला, लेफ्ट चला, फिर बोल रहा है ये खुद ही साउथ पे पहुंचा। हमें क्या है इससे मतलब? हमें तो साउथ से, इसने खुद ही बोला साउथ से पहुंचा। फिर साउथ के नीचे लिखा लेफ्ट राइट, लेफ्ट, लेफ्ट और राइट कैंसल, बस हमें एक तो साउथ बचा, एक लेफ्ट बचा। ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। हमें साउथ में खड़ा है, हमें लेफ्ट जाना है, इधर क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज, हमें इस साइड से जाना है। लेफ्ट कितना? 90 डिग्री, तो हम ईस्ट में पहुंच जाएंगे, तो इसका आंसर है ईस्ट। बस ये था हाई लेवल क्वेश्चन जो कि कभी पूछने वाला ही नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि सर ये तो सारे सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन तो यही है। चलो ओके बाय।